गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फैमिली एपीएससी को। हमने एपीएससी के जनरल कैरेक्टर्स देखे थे, हमने एपीएससी का सिस्टमेटिक पोजीशन देखा था, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात हमने की थी। उसके बाद हम बात कर रहे थे इनफ्लोरेसेंस की, हमने बात कर ली थी कि फ्लावर का अरेंजमेंट वहां पे कैसा होता है। उसके बाद हमने फ्लावर्स की बात की थी उसके अंदर। उसके बाद हमने कैलिक्स की बात की थी। तो अब हम बात करते हैं कि उसके अंदर जो कोरोला होता है, फैमिली एपीएससी के अंदर जो कोरोला होगा, कि वो कोरोला जो है वो कैसा होता है। जो कोरोला होता है उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो कोरोला जो होगा यहाँ पे वो क्या रखता है, कंसिस्ट ऑफ 5 पेटल्स, और वो फ्यूज नहीं होते आपस में, ये ध्यान में रखना। जब हम फ्लावर फॉर्मूला लिखेंगे तो फ्यूज का हम अलग साइन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोरोला जो है वो क्या है, कंसिस्ट ऑफ 5 पेटल्स रखते हैं। और जो पेटल्स है वो कौन सी कंडीशन रहेगी, पॉलीपेटलस कंडीशन। पॉलीपेटलस कंडीशन रहेगी, मींस यहां पे क्या रहेगा, पेटल्स यहां पे क्या होंगे, फ्री होंगे स्टूडेंट्स। पेटल्स यहां पे क्या होंगे, फ्री होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर कोरोला में क्या आएगा कि इसमें जो एस्टिवेशन होगा वो कैसा होगा, वेलवेट इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है इसके अंदर। कैसा एस्टिवेशन होगा, वेलवेट इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है फैमिली एपीएससी के कोरोला के अंदर। तो जो कोरोला है, कैलिक्स हमने कल डिस्कस किया था, कोरोला है तो कोरोला के अंदर क्या होते हैं, 5 पेटल्स होते हैं, लेकिन पांचों पेटल्स क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। पॉलीपेटलस कंडीशन रहेगी, फ्यूज नहीं रहेंगे, वो कैसे रहेंगे, फ्री रहेंगे। और इसके अंदर जो एस्टिवेशन होगा वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, वेलवेट इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होगा किसके अंदर, फैमिली एपीएससी के कोरोला के अंदर। फैमिली एपीएससी के कोरोला के अंदर क्या होगा, कौन सा एस्टिवेशन होगा, वेलवेट इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इसके बाद हम बात करते हैं एंड्रोसिम की। एंड्रोसिम की अगर हम बात करते हैं तो एंड्रोसिम में क्या क्या होगा, फैमिली एपीएससी के एंड्रोसिम में अगर एंड्रोसिम की बात करते हैं तो यहां पे क्या होंगे, 5 स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे। तो ये कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेमन्स। यहां पे स्टेमन्स कितने प्रेजेंट होंगे, 5 प्रेजेंट होंगे। और क्या होंगे, फ्री रहेंगे, वो भी फ्यूज नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे, फ्यूज नहीं रहेंगे। और अल्टरनेट क्या रहेंगे, वो प्रेजेंट रहेंगे। अल्टरनेट क्या रहेंगे, वो प्रेजेंट रहेंगे, फ्री रहेंगे, अल्टरनेटिंग रहेंगे किसके साथ, पेटल्स के साथ। अल्टरनेटिंग कंडीशन में रहेंगे विथ पेटल्स के साथ, ये क्या रहेंगे, अल्टरनेट प्रेजेंट रहेंगे पेटल्स के साथ। एंड अराइजिंग फ्रॉम, और ये कहां से अराइजिंग होते हैं, एंड अराइजिंग फ्रॉम एपिगाइनस डिस्क से। कहां से अराइजिंग होते हैं, अराइजिंग फ्रॉम एपिगाइनस डिस्क से क्या होते हैं, ये अराइजिंग होते हैं, जो एंड्रोसिम यहां पे होते हैं। और जो एंथर्स होते हैं यहाँ पे, जो एंथर्स होंगे, एंथर्स यहाँ पे कैसे होंगे, इंट्रोस टाइप के होंगे। कैसे होंगे एंथर्स, इंट्रोस टाइप के होंगे। और क्या होगा यहाँ पे जो कंडीशन रहेगी वो 2 सेल्ड बेसी और डोर्सो फिक्स्ड। 2 सेल्ड बेसी। अभी हम डिस्कस करते हैं कि बेसी और डोर्सो फिक्स्ड क्या होता है। 2 सेल बेसी और डोर्सो फिक्स्ड कंडीशन यहां पे रहेगी। और यहां पे साथ में क्या प्रेजेंट रहेगा, डाइथिकस सेल्स भी क्या रहेगी, डाइथिकस भी क्या रहेगा, यहां पे प्रेजेंट रहेगा, डाइथिकस। अब देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं इसको कि जो एंड्रोसियम है फैमिली एपीएससी के अंदर, उसके अंदर क्या होंगे, 5 स्टेमन होंगे। कितने स्टेमन होंगे, 5 स्टेमन होंगे। पांचों क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। और अल्टरनेटिंग पोजीशन में प्रेजेंट रहते हैं किसके साथ, अल्टरनेट प्रेजेंट रहेंगे वो किसके साथ, पेटल्स के साथ। फ्री अल्टरनेटिंग विद पेटल्स के साथ वो क्या रहेंगे, अल्टरनेट फॉर्म में क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। और वो एराइज कहां से होते हैं, एंड अराइजिंग फ्रॉम एपिगाइनस डिस्क। एपिगाइनस डिस्क से क्या होंगे, वो अराइजिंग होंगे। अब क्या होगा, एंथर वहां पे इंट्रोस होगा। और 2 सेल क्या होंगे, बेसी और डोर्सो फिक्स्ड पोजीशन रहेगी इनकी। और ये क्या होंगे, डाइथिकस होगा। अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि स्टेमन में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे कि जो स्टेमन है फैमिली एपीएससी का, जो स्टेमन है यहां पे हमें एंथर भी दिखाई देगा। यहां पे क्या प्रेजेंट है, एंथर भी प्रेजेंट है। और यहां पे क्या प्रेजेंट है, फिलामेंट भी प्रेजेंट है। ये दोनों चीज ध्यान में रखना। जो स्टेमन होगा फैमिली एपीएससी का, वहां के स्टेमन में क्या होगा, एंथर
भाई फैमिली एपीएससी का जो स्टेमन की अगर हम बात करेंगे तो फैमिली एपीएससी के स्टेमन में एंथर भी प्रेजेंट रहेगा और वहां पे फिलामेंट भी प्रेजेंट रहेगा। मींस एपीएससी के स्टेमन में एंथर भी हमें दिखाई देगा और हमें क्या दिखाई देगा, वहां पे फिलामेंट भी दिखाई देगा। अब फिलामेंट जो है वो एंथर के किस जगह पे है, अब ये ध्यान रखना यहाँ पे कि जो फिलामेंट है, जो फिलामेंट प्रेजेंट है वो एंथर के किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। ये चीज ध्यान में रखना कि जो फिलामेंट प्रेजेंट है वो एंथर के किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। इसके बेसिस पे हम एंथर को क्या करते हैं, चार टाइप में क्या करते हैं, एंथर को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब देखो स्टेमन में जो है हमें क्या दिखाई देगा, फिलामेंट भी दिखाई देगा और हमें क्या दिखाई देगा, एंथर भी दिखाई देगा। अब ये फिलामेंट एंथर के किस पोजीशन पे फिक्स है, ये फिलामेंट एंथर की किस पोजीशन पे फिक्स है, इसके बेसिस पे एंथर को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। तो सबसे पहला क्या है, बेसी फिक्स्ड। सबसे पहला क्या आता है, बेसी फिक्स्ड। सबसे पहला क्या आएगा, बेसी फिक्स्ड। और बेसी फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, मैंने यहां पे लिखा है कि यहां पे कौन सी कंडीशन रहेगी, बेसी फिक्स्ड भी रहेगी और यहां पे कौन सी कंडीशन रहेगी, डोर्सो फिक्स्ड भी रहेगी। तो बेसी फिक्स्ड का मतलब क्या है कि फिलामेंट जो है, बेसी फिक्स्ड का मतलब क्या है कि फिलामेंट जो है वो प्रेजेंट है कहां पे, प्रेजेंट ऑन एंथर के बेस पे, ऑन एंथर बेस। एंथर के बेस पे अगर फिलामेंट प्रेजेंट है, फिलामेंट कहां पे प्रेजेंट होगा, एंथर के अगर बेस पे प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं बेसी फिक्स्ड। उसको हम क्या बोलेंगे, बेसी फिक्स्ड बोलते हैं। ये चीज ध्यान में रखना स्टूडेंट्स कि जो स्टेमन होता है फैमिली एपीएससी का, उस स्टेमन में हमें फिलामेंट भी दिखाई देगा, हमें क्या दिखाई देगा, एंथर भी दिखाई देगा। तो फिलामेंट एंथर के किस पोजीशन पे फिक्स है, उसके बेसिस पे एंथर को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। सबसे पहला क्या होगा, बेसी फिक्स्ड होगा। बेसी फिक्स्ड का मतलब क्या है कि फिलामेंट अगर प्रेजेंट है एंथर के बेस पे, मींस एंथर के बेस पे अगर फिलामेंट प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं बेसी फिक्स्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, बेसी फिक्स्ड बोलते हैं। और डोर्सो और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डोर्सो फिक्स। सेकंड कंडीशन क्या आएगी, डोर्सो फिक्स। डोर्सो फिक्स का मतलब क्या होगा कि जो फिलामेंट है वो एंथर के डोर्सो वेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट रहेगा। डोर्सो वेंट्रल पोजीशन पे अगर प्रेजेंट रहेगा फिलामेंट एंथर पे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोर्सो फिक्स बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, डोर्सो फिक्स बोलेंगे। और यहां पे जो डाइथिकस कंडीशन आती है, जो मैंने यहां पे क्या लिखा है, डाइथिकस। तो डाइथिकस का मतलब यहां पे क्या होगा, डाइथिकस का मतलब यहां पे क्या होगा कि वो कहां पे प्रेजेंट होगा, वो लॉन्गिट्यूडनली वहां पे क्या रहेगा, लॉन्गिट्यूडनली क्या रहेगा, वहां पे प्रेजेंट रहेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइथिकस। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि अगर इसके हम कोरोला की बात करते हैं फैमिली एपीएससी में, तो कोरोला क्या रखता है, 5 पीटल्स रखेंगे और वो पीटल्स क्या रहेंगे, फ्यूज नहीं रहेंगे, फ्री रहेंगे। मींस पॉलीपीटलस कंडीशन रहेगी, पीटल्स वहां पे क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। और वहां पे जो एस्टिवेशन हमें देखने को मिलेगा फैमिली एपीएससी के अंदर, वहां पे हमें देखने को मिलेगा वेलवेट इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। कौन सा एस्टिवेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे, इसके कोरोला के अंदर वेलवेट इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एंड्रोसियम की, तो एंड्रोसियम में भी 5 स्टेमन प्रेजेंट होते हैं, वो भी क्या रहेंगे, फ्री फॉर्म में रहेंगे, फ्यूज नहीं रहेंगे। और वहां पे अल्टरनेट प्रेजेंट रहेंगे, वो किसके साथ, पीटल्स के साथ। और एराइज कहां से होंगे, वो एपिगाइनस डिस्क से क्या होंगे, एराइज होंगे। अब एंथर इसमें क्या रहेगा, एंट्रोज रहेगा, 2 सेल्ड बेसी और डोर्सो फिक्स्ड कंडीशन रहेगी, डाइथिकस कंडीशन रहेगी। इसका मतलब क्या है कि जो स्टेमन है वहां पे एंथर भी हमें दिखाई देगा और हमें क्या दिखाई देगा, फिलामेंट भी दिखाई देगा। अब फिलामेंट एंथर के किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम एंथर को डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। तो सबसे पहला है बेसी फिक्स। बेसी फिक्स का मतलब क्या होता है कि फिलामेंट एंथर के अगर बेस पे प्रेजेंट है, फिलामेंट अगर एंथर के बेस पे प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं बेसी फिक्स। और अगर फिलामेंट डोर्सो वेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट है एंथर के तो उसको हम बोलते हैं डोर्सो फिक्स। और डाइथिकस में क्या होगा कि वो कहां पे प्रेजेंट होगा, लॉन्गिट्यूडनली। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि जो फिलामेंट है वो एंथर के किस पोजीशन पे है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। आप इसको, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको थोड़ा एस्टिवेशन भी अच्छे से देख लेना वापस की। एस्टिवेशन जो है, जो मैं वेलवेट इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन लिख रहा हूं वो क्या होता है, वो थोड़ा आप अच्छे से देख लेना। अब इसके बाद हम बात करते हैं गाइनोसियम की। तो जो गाइनोसियम है, इसके बाद हम बात करते हैं गाइनोसियम की। तो फैमिली एपीएससी का जो गाइनोसियम है ये क्या रखता है, कंसिस्ट ऑफ 2 कार्पल्स, कंसिस्ट ऑफ 2 कार्पल्स
मींस यहां पे कौन सी कंडीशन है, कंसिस्ट ऑफ 2 कार्पल्स रखता है, तो यहां पे कंडीशन बाई कार्पिलरी, कौन सी कंडीशन है, बाई कार्पिलरी, मींस 2 कार्पल्स क्या है यहां पे प्रेजेंट है, गायनोसियम में कंसिस्ट ऑफ 2 कार्पल्स, तो यहां कौन सी कंडीशन आ जाएगी, बाई कार्पिलरी, और क्या होगा, सिन कार्पस होगा, क्या होगा, सिन कॉर्पस होगा, मींस संयुक्त होगा, सिन कॉर्पस का मतलब क्या है कि ये क्या होगा, संयुक्त होगा, सिन कॉर्पस होगा, और क्या होगा, इसकी जो ओवेरी है वो क्या होगी, इंफीरियर होगी, ये मैं आपको बता दिया मैंने कि ओवेरी इंफीरियर कब होगी, ओवेरी सुपीरियर कब होगी, और जब ओवेरी इंफीरियर और सुपीरियर होता है तब क्या कंडीशन होती है, तो इसमें ओवेरी क्या होगी, इंफीरियर होगी, और यहां पे 2 लोक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, बाइलोक्यूलर, क्या बोलेंगे, बाइलोक्यूलर, मींस इसमें क्या होगा, 2 लोक्यूल्स क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, बाइलोक्यूलर कंडीशन रहेगी, और जो यहां पर प्लेसेंटेशन मिलेगा, बाइलोक्यूलर विथ एक्साइल प्लेसेंटेशन, यहां पे जो हमें प्लेसेंटेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन मिलेगा। अब क्या होगा, हैविंग अ सिंगल ओव्यूल इन ईच लोक्यूल, अब देखो हैविंग ए सिंगल ओव्यूल कहां पे प्रेजेंट होगा, यहां पे जो सिंगल ओव्यूल है वो प्रेजेंट रहेगा इन ईच लोक्यूल में, हर लोक्यूल में क्या रहेगा, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट रहेगा, हैविंग ए सिंगल ओव्यूल इन ईच लोक्यूल, यहां पे लोक्यूल कितने हैं, 2 लोक्यूल है, तो हर लोक्यूल में क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल ओव्यूल क्या होगा, यहां पे प्रेजेंट होगा, ऑन द टॉप ऑफ द ओवेरी, ऑन द टॉप ऑफ द ओवेरी, on the top of the ovary there remain present a nectar disc, यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, they remain present a nectar disc, यहां पे एक नेक्टर डिस्क भी प्रेजेंट होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, जो नेक्टर डिस्क प्रेजेंट होगी इसको हम बोलेंगे स्टाइलोपोडियम, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइलोपोडियम बोलते हैं, स्टूडेंट ये ध्यान में रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइलोपोडियम, यहां पे एक नेक्टर डिस्क भी प्रेजेंट होती है, और उस नेक्टर डिस्क को हम बोलते हैं स्टाइलोपोडियम, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज स्टाइलोपोडियम, तो जो गायनोसियम है जिसकी हम बात कर रहे हैं फैमिली एपीसी में, जो गायनोसियम है वो क्या होगा, वहां पे 2 कार्पल्स प्रेजेंट होंगे, मींस वो क्या है, कंडीशन है बाई कार्पलरी कंडीशन है, अगर 2 कार्पल वहां पे प्रेजेंट है, वो शिन कार्पस भी हो सकते हैं, मींस संयुक्त भी हो सकते हैं, ओवेरी क्या होगी, वहां पे इंफीरियर होगी, आपको पता है ओवेरी इंफीरियर क्या होती है, और वो क्या वहां पे कंडीशन क्या होगी, बाइलोक्यूलर, मींस 2 लोक्यूल क्या होंगे, 2 लोक्यूल्स वहां पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, और 2 लोक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, अब 2 लोक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो हर लोक्यूल में हैविंग ए सिंगल ओव्यूल इन ईच लोक्यूल, मींस कि हर लोक्यूल में क्या होगा, एक सिंगल ओव्यूल क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रेजेंट होगा, एक सिंगल ओव्यूल हर लोक्यूल में क्या होगा, वहां पे प्रेजेंट होगा, और जो प्लेसेंटेशन मिलेगा वो हमें वहां पे क्या मिलेगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब ये जो सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है ईच लोक्यूल में, वो कहां पे प्रेजेंट रहता है, ऑन द टॉप ऑफ द ओवेरी, ओवेरी के टॉप पे क्या रहेगा, वो प्रेजेंट रहेगा, और देयर रिमेन प्रेजेंट ए नेक्टर डिस्क, और वहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा, एक नेक्टर डिस्क भी प्रेजेंट रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइलोपोडियम बोलते हैं, जो नेक्टर डिस्क प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स उसको हम वहां पे क्या बोलते हैं, स्टाइलोपोडियम बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टाइलोपोडियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, स्टाइलोपोडियम। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्टाइलोपोडियम किसको बोलते हैं, तो यहाँ जो गायनोसियम है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एक नेक्टर डिस्क पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइलोपोडियम बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये फ्लोवर के जो पार्ट्स है ये हमने डिस्कस किए कि जो गायनोसियम इसमें कैसा होता है, एंड्रोसियम इसमें कैसा होता है, कैलिक्स इसमें कैसा होता है, कोरोला इसमें कैसे होता है, फ्लोवर्स हमने देखा था कैसा होता है। तो फ्लोवर यहाँ पे कितने टाइप का था, दोनों टाइप का प्रेजेंट था, एक्टिनोमॉर्फिक भी प्रेजेंट था यहाँ पे, और कैसा था, जाइगोमॉर्फिक भी था यहाँ पे, है ना। अब जो ये फ्रूट होता है, इसका जो फ्रूट होता है, अगर हम इसके फ्रूट की बात करते हैं, फैमिली एपीसी का जो फ्रूट होगा वो कैसा होता है, क्रीमोकार्प होता है, कैसा होता है फ्रूट, क्रीमोकार्प होता है। अगर मैं फैमिली एपीसी के फ्रूट्स की बात करूं तो वो कैसा होता है, क्रीमोकार्प होता है। तो आपको ये इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। कल हम बात करेंगे इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, इस फैमिली का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस को हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।